Hi friends, this is Karan and welcome to Karan IS Business Academy. फ्रेंड्स अभी क्लास 4 का जी हाँ क्लास 4 का जो EBS है, ठीक है, EBS इसमें भी इसका सोर्स क्या है? तो जो बिहार सरकार का जो बुक है SCERT, जी हाँ, ये इसको चैप्टर बाय चैप्टर अर्थात अध्याय बाय अध्याय MCQ के फॉर्मेट में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला अध्याय है, इसका चैप्टर का नाम क्या है कि हम रंग बिरंगे खिले फूल, ठीक है, खिलते फूल है चैप्टर का नाम है। इसमें जो MCQ है उसको MCQ फॉर्मेट में कवर किया गया। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन एक फूल है, यानी फूल कौन सा है? तो गुलाब फूल है। बाकी आप घर देख रहे हैं, भिंडी देख रहे हैं, कद्दू देख रहे हैं, ये ध्यान रहे फ्रेंड्स, भिंडी फूल नहीं है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। लेकिन भिंडी तो नंबर 2, गुलाब किस रंग का होता है? तो ये आपने बचपन में कई बार देखा होगा, पीला भी होता है, उजला भी होता है, लाल भी होता है, यानी उपरोक्त सभी। यानी आपको क्या करना है, सभी ऑप्शन को बारीकी से देखना। ये नहीं जैसे गुलाब देखें और लाल टिक कर दे, जी नहीं, आपको सभी ऑप्शन को बारीकी से देखना है। BPSC इसके लिए फेमस है, फंसाने के लिए ऑप्शन के माध्यम से। नेक्स्ट क्या कह रहा है? इंद्रधनुष में कितने रंग होता है? तो ये बचपन से सुनते आ रहे होंगे, 7 रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन दिन में खिलने वाले फूल है? तो दिन में कौन सा फूल खिलता है? हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो गेंदा जो है ऑप्शन ए, ये दिन में खिलता है। बाकी अड़हुल हो, चंपा हो, जूही हो, ये सब रात में खिलता है। इनमें से कौन रात में खिलने वाले फूल है, यानी रात में खिलने वाले फूल कौन सा है? तो रात रानी, इसके नाम से ही क्लियर है। लेकिन आपको ध्यान इसमें क्या रखना है? ध्यान ये रखना है कि कमल का फूल हो, गेंदा हो या केमलिन, ये सब रात में नहीं खिलता है। नेक्स्ट, सर्दी में खिलने वाले फूल हैं। सर्दी में कौन सा फूल खिलता है? जो सर्दी में खिलने वाले फूल है वो पेंसी है, यानी गेंदा, चंपा, गुलाब ये सब नहीं खिलता है। मतलब आपको ध्यान रख, जो खिलेगा वो तो ध्यान रखना ही है, कौन नहीं खिलता है इसको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, गर्मी से खिलने वाले फूल हैं, यानी गर्मी से कौन सा फूल खिलता है? तो सूरजमुखी, जी हाँ, ये गर्मी के समय में खिलता है, गर्मी से। और आपको ध्यान क्या रखना है कि भिंडी, पेंसी और पपीता ये सब नहीं खिलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, बरसात के मौसम में खिलने वाले पुष्प है, यानी बरसात के मौसम में कौन सा फूल खिलता है? ऑप्शन ए क्या है? रेन लिली, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, फूलों का उपयोग क्या बनाने में किया जाता है? फूलों का उपयोग किस में किया जाता है? इत्र में, एक। दूसरा सब्जी, फूल का भी सब्जी होता है, जी नहीं, यानी 2 नहीं होगा। तीसरा माला, जी हाँ, यानी इत्र और माला, यानी ऑप्शन डी। यानी आपको सभी ऑप्शन को काफ़ी बारीकी से देखना है ताकि चीज़ें आसानी से, और आसान क्वेश्चन को आप गलती ना करें। क्वेश्चन नंबर 10, इस चैप्टर का आखिर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? वह पुष्प जिसको बिना देखे भी सुगंध से पहचाना जा सकता है। तो किस फूल को सुगंध के बिना देखे पहचाना जा सकता है? मतलब बिना देखे सुगंध से, तो रात रानी को, जी हाँ, ये रात रानी फूल दूर से ही जब रात के समय होता है तो सेंट देते रहता है। नेक्स्ट चैप्टर 2 यानी अध्याय 2 है, इसका क्वेश्चन चलिए देखते हैं। क्या कह रहा है कि कोई देता अंडा, कोई देते बच्चे, ठीक है, यानी कौन अंडा कौन बच्चा देता है? तो पूछ रहा है, जो ये नाम था टॉपिक का, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अंडा देता है? अंडा कौन सा देता है? ये तो आप कई बार देखे होंगे, यानी छिपकली, शेर। यानी आपको क्या करना, देखिए आ रहा है, इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है, आप ऑप्शंस को कैसे पिक करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है BPSC में, तो स्पेशली किसी भी सिविल एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बच्चा देता है? तो बच्चा कौन सा जानवर देता है? शेरनी, चूंकि शेर भी है तो आप गलती से शेर टिक ना करें, ध्यान रहे इस बात का। कोई ऑप्शन ए दे रखा है तो बहुत ही फंसाने के लिए दिया रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3,
एक बार में एक अंडा देने वाले जीव है? जी हाँ, ये आपके लिए थोड़ा मार्क कर लें। एक बार में एक अंडा कौन सा जीव देता है? तो ऑप्शन ए गिलमट। गिलमट है तो एक बार में एक ही अंडा देता है। वहाँ की हाथी देता ही नहीं है। कबूतर, कुत्ता भी नहीं देता है। कबूतर जो है कई अंडा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, गौरैया अपने बच्चे को कहाँ देती है? ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लें, भी कर सकते हैं। बच्चे को कहाँ जन्म देती है? तो घोंसले में। वैसे ऑप्शन बहुत मतलब घर हो, नदी हो, मंदिर हो, ये सब तो ऐसे क्लियर है कि नहीं होगा, लेकिन वहाँ पे क्वेश्चन अगर फंसाना चाहे तो फंसा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, एक बार में एक बच्चा देने वाले जानवर है। एक बार में एक बच्चा कौन सा जानवर देता है? क्वेश्चन नंबर 5 तो हाथी। बाकी खरगोश, चूहा, कुत्ता ये सब तो आप देख ही रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा जानवर एक बार में एक से अधिक बच्चा देता है? एक बार में एक से अधिक जो बच्चा देता है, ऑप्शन ए खरगोश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, गाय के बच्चे को कहा जाता है? तो गाय के बच्चे को क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी बछड़ा। क्वेश्चन नंबर 8, बकरी के बच्चे को क्या कहा जाता है? बकरी के बच्चे को कहा जाता है मेमना। ये सब बहुत आसान है, बट आपको आसान में गलती ना हो इसकी बात पूरी ख्याल रखना है। अध्याय 3 क्या है? हरबर में गड़बड़। ये नहीं करना आपको, ठीक है, ये नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? खरगोश को क्या खाना पसंद होता है? खरगोश क्या खाता है? हरी घास और गाजर। आप देखिए, आप आँख मुँह जस्ट आप अगर जैसे ही क्वेश्चन देखो टूट पड़ेगा आंसर पे, सभी ऑप्शन भी ना पढ़े तो आप गलती कर जाइएगा, ठीक है। खरगोश को गाजर भी खाना पसंद है, खरगोश को हरी घास भी खाना पसंद है। आंसर क्या होगा? आंसर होगा सी। मतलब इसके माध्यम से आपको क्या ध्यान रखना है? ऑप्शन को बहुत अच्छे से एलिमिनेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस जानवर के कान बाहर दिखाई देता है? किसका कान बाहर दिखाई देता है? किसका? मेढक का नहीं, यानी खरगोश का, ठीक है, यानी ऑप्शन 3। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस जानवर के कान बाहर नहीं दिखाई देता है? नहीं दिखाई किसका देता है? देखिए आप ऑप्शन एलिमिनेट कीजिए। नहीं किसका दिखाई देता है? सांप का आप कान देखे हैं क्या? जी नहीं, यानी ऑप्शन ए होगा। मंकी का कान तो आप देख ही रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस जीव के पंख होते हैं? यानी किस जीव में पंख होता है? तो मोर। बस आपको ऑप्शन के देखना, बाकी क्वेश्चन बहुत आसान है। निम्नलिखित में से किस जीव को पालतू बनाया जा सकता है? तो पालतू किसे बनाया जा सकता है? ऑप्शन बी गाय को। बाकी छिपकली को क्या पालतू बनी? तो अपने आप बनल रहता है ज़बरदस्ती। वैसे एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, पहले जो पालतू बनाया गया था कुत्ता को, ठीक है, कुत्ता था, लेकिन बाद में बकरी, भेड़ ये सबको भी बनाया। यानी पहला तो सबको याद रहता है, लेकिन आपको भेड़ बकरी भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6, लोमड़ी के कान कैसे होते हैं? यानी लोमड़ी का कान कैसा होता है? ये आपको ध्यान रखना। कुत्ता की तरह है बाहर, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट अध्याय 4 क्या है? त्यौहार और भोजन, ठीक है, नाम क्या है? त्यौहार और भोजन, यानी फेस्टिवल एंड फूड। क्वेश्चन 1 क्या है? मुसलमानों का प्रसिद्ध त्यौहार कौन सा है? तो मुसलमान के लिए जो प्रसिद्ध त्यौहार है वो कौन सा है? थोड़ा आप लोग कमेंट कीजिए, क्योंकि इसमें क्रिसमस और ईद दोनों दिया हुआ है। तो सबको पता है ईद है, यानी ऑप्शन डी ईद। लेकिन आपको कन्फ्यूजन कर सकते, ईद की जगह ईस्टर दे दें, ईस्टर, ठीक है, तो आप कंफ्यूज कर जाइएगा। इसलिए ईस्टर हो या फिर गुड फ्राइडे, गुड फ्राइडे, इस बात को ध्यान रखना है। हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है, तो हिंदू का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? दुर्गा पूजा। नेक्स्ट, रंगों का त्यौहार किसे कहा जाता है? हाँ, ये मार्क कर लें। वैसे तो इसमें बहुत क्लियर है, होली, बट वहाँ पे देखना है कि किस किस को ऑप्शन देता है, ठीक है। नेक्स्ट, दीपों का त्यौहार किसे कहा जाता है? दीपावली। नेक्स्ट, क्रिसमस डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो क्रिसमस डे कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर। और एक चीज़ और एडिशनल फैक्ट है ये, ऑस्ट्रेलिया में जो क्रिसमस डे है वो ठंडा में मनाया जाता है, नहीं गर्मी में। हम लोग यहाँ ठंडी में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में गर्मी में। बस इस बात को ध्यान रखें, ये एडिशनल फैक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव भोजन निगल लेता है? यानी कौन सा निगल लेता है? तो सांप को कई बार आपने निगलते देखा होगा।
निम्नलिखित में से कौन सा जीव भोजन को चबाकर खाता है? कौन सा जीव है जो भोजन को चबाकर खाता है? तो बहुत आसान है, ऑप्शन ए गाय। क्वेश्चन नंबर 8, दही, चूड़ा और तिलकुट किस त्यौहार का प्रसिद्ध भोजन है? तो मुझे लगता है इसको बताने की जरूरत नहीं है, आप ऑप्शन कमेंट कर सकते हैं। बस इसमें यह जानना है इसी दिन जो कर्क रेखा और मकर रेखा, यानी जो मकर रेखा पे सूर्य का उपस्थिति होता है। नेक्स्ट, ये अध्याय 5 है। कौन सा है? चैप्टर 5। नाम क्या है? स्वाद अलग अलग। ठीक है, देखते हैं। अभी फ्रेंड्स भले इजी हो, बट आपको पूरा यानी 6 to 10 तक जो बिहार गवर्नमेंट का SCRT है पूरा पढ़ाया जाएगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन क्लिक करें। साथ ही साथ आपको PDF भी मिलेगा और डेली बेसिस पे विद प्रैक्टिस सेट। नेक्स्ट, जलेबी का स्वाद कैसा होता है? तो मुझे लगता है कि आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन ए। इमली का स्वाद कैसा होता है? हाँ, ये ध्यान रखना, इमली का स्वाद क्या होता है? खट्टा होता है। हो सकता है BPSC होशियारी क्या दे, तीखा दे दे, कड़वा दे दे और खट्टा गायब कर दे। ठीक है, तो आपको इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 है, हमें वस्तुओं का स्वाद कैसे पता चलता है? यानी कोई वस्तु कैसा है तो कैसे पता करता है? तो आपको याद कीजिए, कभी चखकर। ठीक है, खाकर है, खाकर कोई थोड़ी चखना तो मतलब थोड़ा सा चखा जाता है ना कि खाकर। सूंघना तो भाई पता ही नहीं चलता है, फेंक कर तो आज तक पता नहीं चला कोई पता किया है क्या। क्वेश्चन नंबर 4, काटने वाले दांत को कहा जाता है? यानी जो दांत काटता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको कर ले VBI। काटने वाले दांत को क्या कहा जाता है? ऑप्शन D 4 यानी कृदंत। ठीक है, ये मेरे से BPSC इंटरव्यू में 64 वाला में पूछा गया था कि मोलर और मोलर को क्या कहा जाता है, मतलब मोलर दांत पूछा था। क्वेश्चन नंबर 5, चबाने वाले दांत को क्या कहा जाता है? जो दांत से चबाया जाता है उसको क्या कहा जाता है? चवर्णक। नेक्स्ट, सामान्य वयस्क में दांतों की संख्या कितना होता है? जो सामान्य वयस्क है कितना होता है? 6। ये भी मेरे से पूछा गया था और इसी परिप्रेक्ष्य में वो पूछा गया था कि मोलर को क्या कहते हैं। चखने के लिए किस अंग का उपयोग किया जाता है? तो चखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जीभ का। आपको दिमाग में आएगा दांत, जी नहीं, ये ऑप्शन फंसाने के लिए है। मुंह, जी नहीं, मुंह से नहीं चखते हैं, चखते हैं जीभ से, तो ध्यान रहे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अध्याय 6 है, देखते हैं क्या है। 7 है, उसी चैप्टर 5 का ही। निम्नलिखित में से कौन एक फूल है? कौन एक फूल है? तो गुलाब फूल है, बाकी पीपल, केला, वन तुलसी। याद रहे, वन तुलसी भी फूल ना है। नेक्स्ट, अध्याय 7 क्या है? जरों की जकर। ठीक है, अध्याय 7 है, क्या है? जरों की जकर। एक मिस्टेक हो गया था, इसको फिर से देख लें। चखने के लिए किस अंग का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ तो जस्ट देख ही चुके थे, कौन सा? जीभ को। अब चूँकि चैप्टर 6 छोटा हुआ है, इसलिए पहले 6 को देखते हैं। 7 से पहले 6 को देखते हैं। अध्याय 6, हरियाली और हम। जी हाँ, हरियाली और हम। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि वह पौधा जिससे तेल निकाला जाता है वह है, यानी किस पौधे से तेल निकाला जाता है? तो ऑप्शन ए, सरसों से। बाकी केला है, ये सब तो नॉर्मल है। औषधीय गुण वाले पौधे होते हैं, यह पौधा है जिसमें औषधीय गुण होता है, किसमें होता है? तुलसी में। और तुलसी की एक और खासियत है कि जो नाइट्रोजन है ना, उसको यूज करता है। साथ ही साथ जैसे कि ये है मनी प्लांट। क्या? मनी प्लांट। मनी प्लांट क्या करता है? CO2 को भी, CO2 नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड को भी वो यूज करता है, तो वो इम्पॉर्टेंट है घर के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस पौधे में कांटे होते हैं? किस में कांटा होता है? साधारण आंसर है गुलाब। निम्नलिखित में से कौन छायादार वृक्ष? हाँ जी, ये इंपॉर्टेंट है। छायादार वृक्ष कौन है? अब देखिए, केला नहीं है होगा, नारियल नहीं है होगा, खजूर नहीं है होगा, तो बचा कौन? पीपल। यानी सिर्फ आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। ठीक है, माँ के आंसर खुद निकल जाएगा। निम्नलिखित में से किस पेड़
से सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है? जी हाँ, इसको क्या कर लें, BBI, ये क्वेश्चन पूछा भी जाएगा। तो सर्वाधिक ऑक्सीजन किससे निकलता है? ऑप्शन ए, पीपल से। ठीक है, और एक और यहाँ क्वेश्चन जो पूछता है, कौन सा अनाज है? तो पीपल है नहीं, मिर्च है नहीं, केला है नहीं, ऑप्शन ए, गेहूँ। नंबर 7 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन एक फूल है? तो वही चीज़ है, गुलाब फूल है। 7 क्या है? जड़ों की जकड़, यानी जड़ किस तरह से जकड़ कर रखता है, ये देखना है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पौधों को बढ़ने के लिए किसकी आवश्यकता है? यानी पौधा जो वृद्धि करेगा उसमें किसकी आवश्यकता है? तो जो आवश्यकता है दोनों का, पानी का भी और खाद का भी। पानी खाद, चूँकि पानी में भी जो प्लांट होता है उसको क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स, और जो सॉल्ट में होता है, सॉल्टी वाटर में, उसको क्या कहते हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है। पेड़ की जड़ें कहाँ होती है? स्वाभाविक सी बात है, कहाँ होता है? ज़मीन के नीचे अधिक। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि दो तरह का होता है। एक होता है जो प्लांट है, यानी जो सनलाइट है, ठीक है, ये मान लीजिए सन है, इसके जो अट्रैक्ट होगा, और एक जो इससे दूर जाएगा। यहाँ पर ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्लांट की ओर अट्रैक्ट होता है उसको क्या कहते हैं, और जो प्लांट से सनलाइट से दूर जाता है उसको क्या कहते हैं। ठीक है, वो आगे चैप्टर में डील कर देंगे। चैप्टर 8 है, क्या है? देख तमाशा। देखते कौन सा तमाशा दिखाता है। ऑप्शन ए, सॉरी, क्वेश्चन ए क्या कह रहा है? पतंग उड़ाने के लिए किसकी आवश्यकता है? ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बट आप गलती से क्या कीजिएगा, पटाख से पर पतंग मार दीजिएगा और मामला लटक जाएगा। जबकि होना ये था, पतंग भी चाहिए, धागा भी चाहिए, और लटेन भी चाहिए जिसमें लपेटते हैं। ठीक है, ये भी चाहिए। नहीं, आपको ऑप्शन, इसके मतलब क्वेश्चन बहुत आसान है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपको सभी ऑप्शन को पढ़ने की आदत डालना है। बीपीएससी इसके लिए फेमस है और इसके लिए भी तैयार है। हो सकता है आपको 5 ऑप्शन भी दे, क्योंकि बीपीएससी भी 5 ऑप्शन पर एग्जाम ले रही है। क्वेश्चन 2, पतंग किसकी बनी होती है? स्वाभाविक सी बात है, किसकी बनी होती है? कागज़ के भी, प्लास्टिक के भी, यानी ऑप्शन 3। नेक्स्ट, बिहार में पतंग किस अवसर पर विशेषकर उड़ाया जाता है? ये क्वेश्चन थोड़ा मार्क कर ले या BBI कर ले। किस अवसर पर होता है? तो मकर संक्रांति में चूड़ा दही खा के, और गुजरात में इसका काफ़ी ज़्यादा प्रचलन है। नेक्स्ट, माँ के भाई को क्या कहा जाता है? हाँ, ये तो आपको पता ही है, क्या कहा जाता है? माँ की आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अध्याय 9 है, ठीक है, ये 4th क्लास का बुक है। धीरे धीरे इसका स्टैंडर्ड बढ़ेगा और आपको कंप्लीट सॉल्यूशन भी मिलेगा। साथ ही साथ अभी तक, ठीक है, PCS एंड UPSC जितना भी EVS का क्वेश्चन पूछा आज तक मतलब वर्ष 2023 तक, सभी का MCQ आपको मिलेगा विथ एक्सप्लेनेशन। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट कर ले। नेक्स्ट, क्या कह रहा है? जब मामा जी घर पे आए, मतलब जब घर पे आते हैं, कौन सा त्यौहार होता है? तो इसको देखना है। पहला क्या है? राखी बांधने के लिए त्यौहार को क्या कहा जाता है? तो सिंपल सी बात है, रक्षाबंधन। रक्षाबंधन के दिन स्त्रियां किसको राखी बांधती है? तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस आपको ध्यान रखने का ऑप्शन क्या दे रखा है, ठीक है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट, राखी बांधी जाती है, तो ये भी है। माँ के पिता हमारे क्या लगेंगे? ये सब आसान क्वेश्चन है, क्या लगेंगे? माँ के पिता। नेक्स्ट, हमारी माँ कि हमारी माँ क्या लगेगी? तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, चैप्टर 10 है, अध्याय 10 क्या है? छठ पर्व और बच्चे। जी हाँ, याद कीजिए, अध्याय 10 है, क्या कहता है? छठ पूजा किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? बिहार का। ये क्वेश्चन BPSC भी एक बार शायद पूछ चुकी है, बिहार का मुख्य जो पर्व है वो कौन सा है। छठ पूजा किस माह में मनाई जाती है? ये इम्पॉर्टेंट है, ये क्या है? इम्पॉर्टेंट, और इसको BBI कर ले। कौन माह में मनाया जाता है? तो कार्तिक पूर्णिमा, चूँकि कार्तिक स्नान भी करती है महिला लोग, पुरुष भी करते होंगे। ऑप्शन, क्वेश्चन 3 क्या करा? छठ पूजा कितने दिनों का त्यौहार होता है? तो कितने दिनों का होता है? ऑप्शन बी, 4 दिन का। नहाय खाए शुरू होता है और भोर की अर्घ तक चलता है, 4 दिनों तक। छठ पर्व में
किनकी पूजा की जाती है? ये इंपॉर्टेंट है, भगवान सूर्य को। ऐसा हो सकता है आपको ऑप्शन में सूर्य भगवान ने देखे भास्कर दे दे या कोई और सूर्य का अलग नाम दे दे। छठ पर्व में बनाए जाने वाला प्रसिद्ध जो व्यंजन है, यानी कौन सा प्रसिद्ध व्यंजन बनता है? ठेकुआ। बिहार में क्या कहते हैं? ठेकुआ ही। नेक्स्ट, वैसे देखिए इस पे ऑप्शन क्या दे रखा है? खीर भी। नहाए खाए के दिन, जो खरना के दिन खीर खाया जाता है, लेकिन प्रमुख जो है वो ठकुआ है, यानी ये ऑप्शन कन्फ्यूजन वाला है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन पूछ दे कि छठ पर्व में क्या बनाया जाता है, सिर्फ प्रसिद्ध को हटा दे, तो आपको ऑप्शन क्या देना पड़ेगा? तो आपको ऑप्शन में ठेकुआ भी देना पड़ेगा और खीर भी। तो बीपीएससी ऑप्शन डी देती है, जो उसका मतलब होता है उपरोक्त, यानी ऑल ऑफ एबव। ऑल ऑफ एबव, यानी आपको इस बात को भी ध्यान रखना है क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा रहा है। नेक्स्ट, छठ पर्व में स्त्रियां कहाँ खड़ी होकर सूर्य की अर्घ्य देती है? कहाँ देती है? जल में। ठीक है। और किसी के दिमाग में अगर छत पे देते हैं सो छत पे देती है, बट जो पारंपरिक तरीका है कि जल में खड़ा होकर दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, चैप्टर 11 है, अध्याय 11 है। क्या कर आओ बनाए नक्शा, यानी नक्शा को देखते हैं क्या क्या बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। नक्शे में खेतों को किस रंग से दर्शाया जाता है? यानी जो खेत होता है उसको किस रंग से दर्शाया जाता है? हरा रंग से, यानी ऑप्शन 3। क्वेश्चन 2, नक्शे में ऊपर की ओर कौन सी दिशा होती है? यानी कौन सी दिशा होता है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट होता है। तो ऑप्शन क्या कह रहा है? ऊपर की ओर। ऊपर की ओर कौन सा होता है? उत्तर। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। नेक्स्ट, नक्शे में एक चीज़ फ्रेंड देख ले, थोड़ा सा और आपको काम आएगा। जैसे कि ये नक्शा है, ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। आप कभी ये देखे हैं कि वेस्ट टू ईस्ट लिखते हुए? नहीं, आप साउथ वेस्ट देखिएगा या फिर नॉर्थ ईस्ट। कहीं आपको ये नहीं दिखेगा कि ईस्ट नॉर्थ। ईस्ट नॉर्थ कहीं नहीं दिखता है। कभी सोचें कि आखिर ईस्ट नॉर्थ क्यों नहीं दिखता है? तो जो नक्शा बनता है उसमें जो डायरेक्शन जो वैलिड है, जो मान्य डायरेक्शन है, वही है कि नॉर्थ ऊपर स्टार्ट करेंगे और इधर साउथ से, इसीलिए नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, या साउथ वेस्ट या साउथ ईस्ट। कभी आपको ये नहीं दिखे होगा ईस्ट साउथ या वेस्ट साउथ। इसको थोड़ा सा ध्यान रख लें। नक्शे में नीचे की ओर कौन सी दिशा होती है? जस्ट अभी ऊपर बताया गया है, कौन सा होगा? दक्षिण। नक्शे में दाईं और कौन सा दिशा होती है? दाहिना और कौन सा दिशा होगा? तो ये आपको कमेंट करना है। नक्शे में बाएं और कौन सा होता है? बायां कौन सा होगा? आपको बताना है, यानी कौन सा होगा? पश्चिम। नक्शे में नदियों को किस रंग से दर्शाया जाता है? जी हाँ, ये आप थोड़ा मार्क कर लें। नदियों को नीला रंग से दिखाया जाता है। आपको याद कैसे रखना है? नीला रंग और नील नदी, नील रिवर। नेक्स्ट, नक्शे में पहाड़ को किस रंग से दर्शाया जाता है? तो नक्शे में पहाड़ को किस रंग से दर्शाया जाता है? भूरा रंग से। किस रंग से? भूरा रंग से। नेक्स्ट अध्याय देखते हैं, अध्याय 12। अध्याय 12 क्या कह रहा है? अपना प्यारा घर। इसमें देखते हैं क्या क्या पूछा गया। पहला क्या है? चूहा कहाँ रहता है? चूहा कहाँ रहता है? बिल में। उल्लू कहाँ रहता है? उल्लू पेड़ पर रहता है। उल्लू बिल में नहीं रहता है। बुलबुल अपना घोंसला किस पेड़ पर बनाता है? यानी बुलबुल किस पेड़ पर बनाता है? तो बरगद। इसको थोड़ा मार्क कर लें। ठीक है, किस पेड़ पर बनाता है? तो बरगद के पेड़ पे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जीव मंद में रहता है? मंद में कौन सा रहता है? तो ऑप्शन 4 शेर। क्या कह रहा है? किस जानवर को केवल रात में दिखाई देता है? किस जानवर को केवल रात में दिखाई देता है? तो चमगादड़ को। ठीक है, और ये जानवर है और ये स्तनधारी भी है। ठीक है, पक्षी जरूर है लेकिन ये स्तनधारी है, एकमात्र स्तनधारी है जो उड़ता भी है। इस बात को भी ध्यान रखना। एक चीज़ और आपको आगे जाकर मिलेगा कि जो जैसे कश्मीर है ना, मानिए कश्मीर है, इंडिया की मैप थोड़ा सा देख लीजिए। एक सेकेंड फ्रेंड,
ये जो कश्मीर का, ये चूँकि कश्मीर वाला पार्ट है, नीचे वाला पार्ट, यहाँ पे जो हड़प्पा सभ्यता में जो घर मिला है वो उसको गर्त आवास कहते हैं। गर्त मतलब जो पहाड़ है, जैसे पहाड़ को काट करके, जैसे मानिए ये पहाड़ बना, ठीक है, ये पहाड़ है, इसमें जो काट के घर बनता था इसको गर्त आवास कहा जाता था। नेक्स्ट चैप्टर 13 क्या कह रहा है, खेत से घर तक, और ये अगर खेत से मार्केट तक हो जाए तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहते हैं विपणन, इसको कहते हैं विपणन मतलब मार्केटिंग। ये इंपॉर्टेंट है, ये अलग लाइन आगे मिलेगा, बट थोड़ा थोड़ा जानते चलिए ताकि अच्छा लगेगा आपको। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक दाल है, कौन सा दाल है, तो ऑप्शन ए मसूर दाल का है, ठीक है। नेक्स्ट यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी गर्मी में बोई जाने वाले फसल है, तो जो गर्मी फसल बोया जाता है वो कौन सा है, तो ऑप्शन बी मक्का, ये गर्मी में बोया जाता है, सॉरी गेहूँ गर्मी में बोया जाता है। याद कैसे रखिएगा आप, गेहूँ, गौ से गेहूँ, गौ से गर्मी, गौ से गर्मी और गौ से गेहूँ, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और ध्यान रखना है कि धान कब बोया जाता है, खरीफ फसल, धान कौन सा है, खरीफ फसल, जबकि गेहूँ कौन सा है, रबी फसल। खरीफ फसल कब लगाया जाता है, बरसात के मौसम में, यानी जून में, जून जुलाई में, ठीक है। जायद फसल कब लगता है ये आपको बताना है। निम्नलिखित में से किस फसल में फसल की बुआई सर्दी में होता है, तो सर्दी में किसका बुआई होता है, ऑप्शन फिर से देखिए क्या है, गन्ना, गेहूँ, जौ, तो जो जौ है और गेहूँ है दोनों को सर्दी में बुआई होता है। उससे ऊपर क्वेश्चन क्या था, गर्मी में, ठीक है, और ये सर्दी में। फ्रेंड्स एक सेकेंड, क्वेश्चन 2 का आंसर क्या होगा कि गर्मी में कौन बोया जाता है, तो गर्मी में बोया जाता है मक्का को, गर्मी में किसे बोया जाता है, तो मक्का को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस फसल की बुआई सर्दी में होता है, यानी शरद मौसम में किसका होता है, तो गेहूँ और जौ, यानी ऑप्शन डी, यानी इस दोनों का होता है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट 4 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन एक सब्जी है, तो सब्जी कौन सा है, तो अगर हम सब्जी की बात करें तो कौन सा सब्जी है, तो बाजरा है क्या, नहीं, गेहूँ है क्या, नहीं, ज्वार है क्या, नहीं, तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए पालक। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन बीज से तैयार होने वाली फसल है, यानी बीज से कौन तैयार होता है, तो बीज जो तैयार होता है कौन सा, अरहर, किससे तैयार होता है, बीज से। धान को तो जान ही रहे हैं, सीधे लगाते हैं, अनार का आप डंटी काट के भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन बिछड़ों से तैयार होने वाले फसल है, कौन सा होता है, धान, धान को लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अध्याय 14 क्या है, बाल मेला और खेल, यानी बाल मेला में कौन सा खेल होता है, ये देखते हैं। तो देखते हैं, चलिए पहला क्या है, निम्नलिखित में से कौन घर पर खेला जाने वाला खेल है, तो घर पे कौन सा खेल खेलते हैं, कैरम। कहेगा हम तो घर में क्रिकेट भी खेल लेते हैं, तो खेल लेना अलग चीज़ है, खेला जाना कौन सी, क्रिकेट तो कहीं भी खेल सकता है, लेकिन फुटबॉल भी कहीं खेल सकता है, लेकिन कैरम जो है ऑफिशियली कभी भी देखिए ग्राउंड में जाकर कैरम नहीं खेला जाता, ये घर के अंदर ही खेला जाता है, इस बात को ध्यान रखना है। आपके दिमाग में आएगा खेल, हम बच्चे घर में आज भी क्रिकेट खेलते हैं, ये चीज़ अलग चीज़ है, लेकिन खेला जाता है कैरम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन घर के बाहर खेले जाने वाला खेल है, तो घर से बाहर खेले जाने वाला खेल कौन सा है, क्रिकेट। नेक्स्ट, क्रिकेट के एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितने होता है, तो मुझे लगता है आज के ज़माने में ये क्वेश्चन प्रासंगिक नहीं है, फिर भी देख लीजिए, पर 11 होता है। ऐसा स्थान जहां क्रिकेट मैच का आयोजन किया जाता है वह कहे जाते हैं, क्या कहा जाता है, तो स्टेडियम। और एक चीज़ फैक्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। दूसरा कौन सा है, तो जयपुर का, राजस्थान का है, दूसरा है राजस्थान में बन रहा है। तीसरा कौन सा है, थर्ड है मेलबॉर्न, मेलबॉर्न क्रिकेट स्टेडियम, ठीक है।
नेक्स्ट, शतरंज में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? शतरंज में कितना होता है? 2। क्वेश्चन नंबर 6, फुटबॉल किससे खेला जाने वाला खेल है? किससे खेला जाने वाला खेल है? पैर से। उसी में कोई कह दिया हम तो सिर से भी मारते हैं, हाथ से भी मारते हैं, मारना अलग चीज़ है, मेन किससे है? पैर से। नेक्स्ट, अध्याय 15 है, क्या कह रहा है? आसपास की सफाई। चलिए देखते हैं, क्या कचरा फैलाना सही है? इस पर तो बैन लग चुका है। 1 जुलाई को भारत में जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है? कूड़े कचरे से निपटने की सही तरीका क्या होता है? कूड़ा कचरा से निपटने का सही तरीका क्या है? सही तरीका है गड्ढे में गाड़ना। वैसे इसका देखिए बहुत सारा प्रोसेस, एक होता है इंसिनरेशन। इसमें क्या होता है कि हाई टेम्परेचर पे इसको जलाया जाता है, लेकिन सबसे बेहतर क्या होता है? लैंड फिलिंग, जो आपको ये दिख जाएगा। नेक्स्ट, बाजार से सामान लाने के लिए किस थैली का उपयोग किया जाता है? किस थैली का उपयोग किया जाता है? कपड़े की थैली का। चूँकि प्लास्टिक को बैन कर दिया गया है, इसीलिए आपको क्या ध्यान रखना है? देखो ऑप्शन में दे रखा है दोनों, लेकिन जी नहीं, प्लास्टिक बैन है, इसलिए आपको किसके साथ आंसर जाना है? तो कपड़े के थैली के साथ। हमें कचरा कहाँ फेंकना चाहिए? स्वाभाविक सी बात है, कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। अब कूड़ेदान भी 2 तरह का आपके आसपास मिलेगा, जो आप, मुझे पूरा उम्मीद है कि 90% आप लोग इस बात को नहीं जानते होइएगा, या 90% से भी ज़्यादा, कि कचरा 2 तरह का होता है, गीला कचरा और सूखा कचरा। मतलब क्या होता है? तो गीला मतलब क्या होता है और सूखा मतलब क्या होता है? सूखा। ठीक है, गीला मतलब हो गया जो घर का वेस्ट है, ठीक है, घर का कचरा है, किचन का है, प्लस किचन का, ठीक है, मतलब जैसे किचन में, जैसे घर के जो झाड़ू देख निकाले कचरा गंदगी, वो हुआ। किचन में जो आलू प्याज टमाटर गोभी मूली कंद मकरकंद जो भी काटते हैं वो सब हुआ गीला कचरा। वही ये सब हुआ गीला कचरा। वही सूखा कचरा किसको कहते हैं? सूखा कचरा मतलब जो जो कि नॉन डिग्रेडेबल पदार्थ, जैसे प्लास्टिक, जैसे शीशा, ये DDT, ये सब क्या है? तो सूखा कचरा है। इस बात को ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किसका पुनर्चक्रण नहीं किया जा सकता है? तो किसका पुनर्चक्रण नहीं किया जाता है? तो सैनिटरी पैड का, इसका पुनर्चक्रण नहीं होता है। ठीक है, बाकी शीशा लोहा कागज ये सब का होता है, नहीं किया जाता। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ 16 है। फ्रेंड्स, से अगर PDF चाहते हैं, PDF, तो कर्ण ISPCS, कौन सा? कर्ण ISPCS एकेडमी, ठीक है, सर्च कीजिए टेलीग्राम ग्रुप पे, ऐसे नाम है _213, ठीक है, पूरा नाम लिख के कर्ण ISPCS पूरा नाम लिख के, ऐसे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दिया जा गया है। नेक्स्ट क्या है? मीठा मीठा शहद। जी हाँ, मीठा मीठा शहद के बारे में कुछ देखते हैं, क्या कह रहा है कि हमें शहद कहाँ से प्राप्त होता है? तो शहद कहाँ से प्राप्त होता है? मधुमक्खियों के छत्ते से, ठीक है। नेक्स्ट, शहद का उपयोग किया जाता है। शहद का उपयोग किस में होता है? खाने में, दवाई बनाने में। जी हाँ, यानी ऑप्शन सी आपको ध्यान देना है। ऑप्शन गलत हो, आसान हो तो लॉलीपॉप समझ के चबा नहीं लेना, उसको अच्छे से परखना है स्वाद लेके। शहद का स्वाद कैसा होता है? स्वाभाविक सी बात है, शहद जो होता है वो मीठा होता है। नेक्स्ट, अध्याय 17 है, क्या है? तरह तरह के पक्षी। बगुला का भोजन क्या होता है? यानी बगुला क्या खाता है? बगुला खाता है मछली, ठीक है। आपके यदि अगर ऑप्शन चेंज कर दे, मछली दे दे, फल फूल दे दे, तो आप कंफ्यूज कर जाइएगा, ठीक है। बगुला क्या खाता है? मछली। इसलिए ध्यान रहे कि पता होना चाहिए, यानी ऑप्शन देख कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट, तोता का रंग कैसा होता है? तोता का रंग कैसा होता है? तो आपके दिमाग में कैसा आया होगा? तो बताइए थोड़ा। हरा, ठीक है, और उसका लाल चोंच है, लेकिन ऐसा नहीं है। तोता होता है, लाल भी होता है, हरा भी होता है, इसलिए आंसर क्या होगा? आंसर होगा सी। नेक्स्ट
कौन सा पक्षी सबसे पहले जग जाता है? कौन सा पक्षी सबसे पहले जगता है? तो मुर्गी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, किस पक्षी की चोंच से पैर में छेद हो जाता है? इसको थोड़ा मार्क कर लें। किसे छेद हो जाता है? तो कठफोरवा। ठीक है। बाकी इसी से होता है, आपके दिमाग में आएगा तोता। नहीं, तोता नहीं होता है, कठफोरवा होता है। मतलब यहाँ तो बहुत आसान ऑप्शन है, लेकिन बीपीएससी में इतना आसान ऑप्शन नहीं रहेगा, ये आप मान लीजिए, क्योंकि मेरा 4 टाइम का प्रीलिम्स पास करने का बीपीएससी का एक्सपीरियंस है। ठीक है। और मेंस देने का तो चीज़ इतना आसान नहीं रहता है। ऑप्शन जब से ई आया है, ठीक है, तब से चीज़ें बदल गया है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? किस पक्षी की चोंच का रंग हल्का पीला होता है? किसका पीला होता है? तो हल्का पीला तो क्या है? गरुड़ का। लेकिन इसी में अगर आपको दिख जाए कौन? तोता, तो आपके दिमाग में आ जाएगा ऑप्शन तोता भी, लेकिन किसका होता है? गरुड़ का। इसलिए फ्रेंड्स, चीज़ें को हल्के में ना लेना है, क्योंकि अगर आपको अच्छा मार्क्स आता है तो आपके पास चॉइस रहेगा आप किस तरह के, मतलब अपने आसपास के अच्छे स्कूल को, मतलब घर के आसपास हो या फिर अपने डिस्ट्रिक्ट स्कूल हो या फिर जिसको फर्स्ट चॉइस मिल जाए वो मिल सके। इसलिए चीज़ें को हल्के में नहीं लेना है। नेक्स्ट अध्याय 18, देख लीजिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर है? पालतू जानवर कुत्ता है, दूसरा नंबर पर भेड़, बकरी, तीसरा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा जंगली जानवर है? जंगली जानवर शेर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस जानवर का उपयोग सवारी के लिए किया जाता है? घोड़ा का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सामान ढोने में उपयोग किया जाता है? तो आपको ध्यान से क्या देखना है कि सभी ऑप्शन को देखना है, जैसे बैल भी है, ऊँट भी है, घोड़ा भी है, यानी उपरोक्त सभी। आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। अध्याय 19, निम्नलिखित में से किस पशु के खुर में नाल लगाई जाती है? तो ये आप पहनते भी होंगे। किसके खुर में लगाया जाता है? घोड़ा के नाल। क्या कह रहा है? काकोलत से कन्याकुमारी, यानी है क्या? काकोलत झरना किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए बिहार में। ठीक है। और भी कई झरना है, तो इसको पास ये देख लीजिए। अभी वर्तमान कौन है बिहार में? इस ऑप्शन के अनुसार बिहार के किस स्थान पे गर्म जल कुंड एवं सप्तधारा है? यानी गर्म जल कुंड कहाँ पर है? ऑप्शन बी राजगीर। ठीक है। कहाँ पर है? राजगीर। नेक्स्ट, कन्याकुमारी किस सागर के तट पर स्थित है? कन्याकुमारी किस सागर के तट पर स्थित है? तो हिंद महासागर के तट पे। ठीक है। आपको मैप के थ्रू देखना चाहे इस तरह देखिए, ये है कन्याकुमारी, सबसे निचला पॉइंट है कन्याकुमारी। ठीक है। इधर बे ऑफ बंगाल है, हिंद महासागर नीचे। आपको कमेंट करके बताना है क्या है। गंगा कहाँ मिलती है? गंगा कहाँ से निकलती है? सबको पता होगा। कहाँ से? हिमालय से। हिमालय से कहाँ निकलती है? ये आपको कमेंट करके बताना है। और बिहार में गंगा का लंबाई कितना है? किलोमीटर। टोटल कितना है? 25। और ब्रह्मपुत्र कितना लंबाई है? ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितना है? और सिंधु का? क्वेश्चन नंबर 5 और आखिर है, कन्याकुमारी भारत के किस हिस्से में स्थित है? अभी जस्ट बताया कन्याकुमारी कहाँ पर है? दक्षिण में। यानी ये जो पार्ट है ये कन्याकुमारी का, यानी दक्षिण में। सबसे आखिर पॉइंट जो कन्याकुमारी है। यह 20 है। क्या कह रहा है? हमारे मददगार कामगार, यानी हमारे कौन सा मददगार है और कौन कामगार है? चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। ऑप्शन क्वेश्चन ए, हमारे कपड़े कौन सिलता है? हमारे कपड़े कौन सिलता है? ये बताने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, मिट्टी के बर्तन कौन बनाता है? ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, कौन बनाता है? ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स, आपको ये आसान लग रहा होगा, डोंट वरी, इजी है, बट ये ध्यान रखना है कि एटलीस्ट ये आपको कॉन्फिडेंस देगा। क्या देगा? कॉन्फिडेंस कि ये मैंने चीज़ें पढ़ रखा है, इसलिए ज़रूरी है एक बार कम से कम आँख की नज़र से पास होना चाहिए। मेज, कुर्सी एवं पलंग कौन बनाता है? ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है।
हमारे फटे पुराने जूते कौन ठीक करता है? ढढेरा का काम क्या होता है? यानी ये देख लीजिए, इसका काम क्या होता है? इसका जो काम है वो बर्तन बनाना, ठीक है। ठठेरा जो होता है, ठठेरा, ठीक है। इसका काम क्या है? बर्तन बनाना। बीमार होने पर हम किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास। यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नेक्स्ट 21 चैप्टर, अभी अध्याय 21 या चैप्टर 21 क्या कह रहा है? अध्याय 21 किस तरह के घर, तरह तरह के घर इसमें देखना है। तो तरह तरह के घर में जो देखना है, पहला क्या देखना है कि मिट्टी और पत्थर के बने घर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कच्चा घर, ठीक है, कच्चा घर। नेक्स्ट, घास फूस के बने घर को कहा जाता है घास फूस घर, उसको भी कच्चे घर कहा जाता है। ईंट और सीमेंट के बने पक्की छत वाले घर को क्या कहते हैं? स्वाभाविक सी बात है, उसको पक्का घर कहेंगे। बर्फ की सिल्लियाँ से बने घर को क्या कहा जाता है? हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। बर्फ से बने सिल्ली को क्या कहा जाता है? इग्लू। कौन कहा जाता है? इग्लू, ठीक है। ये आपको वीवीआई कर लें, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें से। नेक्स्ट, घर बनाने के लिए किसका आवश्यक होता है? आप देखो ऑप्शन मारेंगे, आपको सभी देखना है क्योंकि ऑप्शन सभी होगा। ईंट भी, सीमेंट भी, मिट्टी भी, बालू भी, गिट्टी भी, छर भी, ठीक है। नेक्स्ट, अध्याय 22 निम्नलिखित में से कौन एक बिहार का जिला है? तो जिला देखिए, एक जिला पूछ रहा है, दे रखा है 2, ठीक है, इसलिए ऑप्शन क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अध्याय 23 क्या कह रहा है? आसपास की खबर, खोज खबर क्या रखना है? निम्नलिखित में से कौन सा गंधहीन वस्तु है? गंधहीन वस्तु कौन सा है? तो पानी। पानी में कोई गंध होता है क्या? नहीं, ठीक है। लहसुन में जो मतलब जो सेंट आता है वो सल्फर की वजह से होता है, सल्फोनिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा गंध वाली वस्तु है? किसमें गंध आता है? लहसुन में। नेक्स्ट, स्कूल की घंटी की आवाज़ होती है, कौन सा आवाज़ होता है? तो टन 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 टन। निम्नलिखित में कौन सा कौवा की आवाज़ है? कौवा का कौन सा आवाज़ है? तो काऊ काऊ। ये सब आपके कॉन्फिडेंस बूस्टर के लिए, ठीक है, पूछा जाएगा। इसके यहाँ से बहुत कम क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, बट चूंकि सिलेबस को कंप्लीट कराने से सभी क्वेश्चन कवर किया जा रहा है। सुधा चंद्रन जी एक नृत्यांगना एवं अभिनेत्री है जिनका डैश कटा हुआ है। जिनका क्या कटा हुआ है? पैर कटा हुआ है, ठीक है। क्या कटा हुआ? पैर। और भी बिहार के जो राज्यपाल हैं उसका भी नाम क्या है? सॉरी, राज्यपाल नहीं, हाँ राज्यपाल चंद्रन ही नाम, चंद्रशेखरन कुछ टाइप का नाम है। नेक्स्ट अध्याय, नेक्स्ट अध्याय 24 क्या कह रहा है? चिड़ियाघर की सैर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपने किया भी होगा। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। भारत का राष्ट्रीय फूल है, तो भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल, ठीक है। कमल किस रंग का होता है? तो गुलाबी। किस रंग का होता है? गुलाबी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? भारत के राष्ट्रीय झंडे को क्या कहा जाता है? तिरंगा। तिरंगा कितने रंग का होता है? तिरंगा में कितने रंग है? 3। किस स्थान पर प्रतिदिन तिरंगा फहराया जाता है? हाँ, ये क्वेश्चन मार्क कर ले। किस स्थान पर प्रतिदिन तिरंगा फहराया जाता है? किस स्थान पर फहराया जाता है? सचिवालय में, यानी ऑप्शन 4 सचिवालय में प्रत्येक दिन झंडा फहराया जाता है। ये पूछ लेगा, ये क्वेश्चन न्यू भी है तो आपके लिए फंसाने के लिए हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हमारे देश का राष्ट्रीय गान क्या है? हमारे देश का राष्ट्रीय गान क्या है?
आपको तो डेली क्लास में कराते होंगे। तो जनगण मन, आखिर क्वेश्चन, हमारे देश का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर। और इनका द्वारा लिखा गया बांग्लादेश का भी हमारा शुमार बांग्ला है वो राष्ट्रीय गीत है। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स अध्याय 24 कंप्लीट हुआ। आखिर अध्याय है अध्याय 25। ठीक है, इसके साथ ही क्लास जो कक्षा 4 है इसका पूरा EVS कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखते हैं। चीज़ क्या कह रहा है? बंटी का सफ़र। जी हाँ, आपने इसको एक बंटी है कमेंट कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन जल में चलने वाले वाहन है? यानी जल में कौन सा वाहन चलता है? तो ऑप्शन ए नाव। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन हवा में उड़ने वाले वाहन है? हवा में कौन सा उड़ेगा? ये सब बहुत आसान है, बट ये क्वेश्चन चूँकि 4th क्लास का इसलिए आसान है और आपको पढ़ना है 10th तक। ठीक है, और आपको इसी चैनल पे विथ PDF फ्री ऑफ कॉस्ट PDF भी मिलेगा, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा, NCERT सार संग्रह भी चल रहा है, करंट अफेयर भी चल रहा है। डेली आपको फुल कोर्स कराया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट विथ PDF। नेक्स्ट क्या है, क्या कह रहा है? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की जो प्राप्ति हुआ था वो कहाँ हुआ था? बोध गया में। ठीक है, और आज भी वहाँ पे बोधि वृक्ष है नया, लेकिन जो पुराना था उसको काट दिया था शशांक ने। शशांक एक शासक था जिसने क्या किया कि बोधि वृक्ष को काट दिया। ठीक है, जो BPSC में पूछा जा चुका कि वो कौन सा पीढ़ी का था। आज़ाद हिंद फौज स्थापना किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन 4th का कंप्लीट EVS। ठीक है, क्वेश्चन के माध्यम से। नेक्स्ट आपको कल मिलेगा क्लास 5th का कंप्लीट EVS। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। शुक्रिया है, जय हिंद फ्रेंड्स।